बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। और आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं नहायत अफसोस किन टॉपिक, नहायत अफसोस किन मौजू, हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क का फ़ख्र और हमारे मुल्क का जो एक बड़ा नुकसान हुआ है वो एक लेजेंड की सूरत में, जो कि हमारे लेजेंड उमर शरीफ जो कि इंटरनेशनल कॉमेडियन कहा जाए तो कम नहीं है। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आल बर्रे आज़म एशिया में, और सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि आल वर्ल्ड में उनकी कॉमेडी को देखा और सुना जाता था। उमर शरीफ एक ऐसे लेजेंड अदाकार थे जिनकी मुख्तलिफ ज़ुबानों में उनकी कॉमेडियन, उनकी जितनी भी गपशप है, उनकी जितनी भी कॉमेडी है, उनको मुख्तलिफ ज़ुबानों में ट्रांसलेट करके दुनिया के हर एक कंट्री में उसको चलाया जाता था और देखा जाता था, सुना जाता था। वो गुज़श्ता दिन जो कि एक कुछ अर्सा बीमार रहने के बाद वफ़ात पा गए हैं। आज मेरा ये टॉपिक चूज़ करने का मकसद ये है कि हमारे जो लेजेंड हैं उमर शरीफ साहब की, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है और उनकी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को बता सकूं कि उमर शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया और कहाँ से उनका ताल्लुक़ था और उमर शरीफ साहब की ज़िंदगी की कहानी क्या थी और इंटरनेशनली मीडिया उनको, या इंटरनेशनली तौर पर उन्होंने किस हद तक अपना नाम बनाया, किस हद तक अपना नाम कमाया, ये सब बातें। तो सबसे पहले आज हम उनके बचपन के वाले से शुरू करेंगे कि उनकी पैदाइश कहाँ से थी। तो उमर शरीफ साहब का ताल्लुक़ जो है वो बेसिकली लियाकत आबाद कराची से था। 19 अप्रैल 1955 को लियाकत आबाद में इस लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की पैदाइश हुई और फिर उसके 5 साल की उम्र में थे जब उमर शरीफ साहब के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और उमर शरीफ साहब का अगर नाम के वाले से बात करें तो मोहम्मद उमर इनका असल नाम था और इनकी जो फैमिली थी वो शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ था, तो इसी वजह से उमर शरीफ भी इन्होंने लगाया। एक और रीज़न भी है जो उमर शरीफ इन्होंने अपने नाम के साथ लगाया, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो उमर शरीफ साहब का जो है वो स्टार्टिंग से एक कहते हैं शुरू से ही, जब वो बचपन में थे तो तब से ही उनका जो रुझान था, जो रग़बत थी, वो जो है मीडिया इंडस्ट्री की जानिब थे और बिलखुसूस थिएटर की जानिब उनका रुख था। अक्सर ऐसा होता था कि जब उनको घर वालों की जानिब से कुछ पैसे दिए जाते थे कि बाजार से ये चीज़ लेके आए, ये सामान लेके आए, तो वो उमर शरीफ साहब जो है वो करते थे कि उन पैसों की थिएटर में जाके या सिनेमा हॉल में जाके, उस थिएटर तो उस वक्त अभी शुरू नहीं हुआ था, तो सिनेमा में जाके वो कुछ ना कुछ मूवी वगैरह देख लेते थे और वो पैसे वहाँ पे लगा देते थे, जिसकी वजह से उमर शरीफ साहब को घर वालों की जानिब से काफ़ी सुनना पड़ता था। और ये एक बेसिकली ये बताने का मकसद नहीं है कि उनका नेगेटिव पहलू है, बल्कि ये बताने का मकसद ये है कि उनको जो रग़बत था, जो रुझान था, वो शुरू से ही कॉमेडी और फिर मीडिया की जानिब था और उसी को लेके चलते हुए वो आज इंटरनेशनली जो है मीडिया ने उनको एक्सेप्ट किया और उनको सल्यूट किया, चाहे वो बरे आज़म एशिया से हैं, चाहे वो अफ्रीका से हैं या फिर अमेरिका से हैं या दुनिया के किसी कोने से हैं। उमर शरीफ साहब ने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और एक बड़ा नाम कमाया और पाकिस्तान का नाम बनाया। और फिर अगर हम उनकी स्ट्रगल के बारे में डिस्कस करें, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, और उसके बाद जैसे जैसे वो बड़े होते गए, 14 साल की उम्र में उमर शरीफ साहब ने अपना थिएटर की जिंदगी में, थिएटर की दुनिया में अपना एक नाम बना लिया था। लेकिन उससे पहले की जो उनकी स्ट्रगल थी वो भी थिएटर के हवाले से अगर बात सामने आई है कि थिएटर डायरेक्टर जो है समद यार खान, वो एक थिएटर था आदम जी हाल उनके एक नज़दीक, तो आदम जी हाल में उमर शरीफ साहब, अच्छा उससे पहले मैं आपको डिस्कस करता चलो, उमर शरीफ साहब ने जैसे कहते हैं रोड पे वो उनके करीब मजमा लगा रहता था, वो लोगों को हंसाते थे मुख्तलिफ कॉमेडी सुना के। तो लोग, फिर उनमें से कोई आदमी बोला, उसने कहा कि आप में एक बड़ा टैलेंट है, तो आप ये काम करें कि आप रेडियो पे जाके अप्लाई करें, कि रेडियो में करें और या फिर किसी टीवी चैनल पे जाके आप अपनी सर्विसेज दें, अपनी खिदमत दें। उमर शरीफ साहब ने उनकी बात को कॉपी किया और फिर उसके बाद उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया और फिर आदम जी हाल में वो कई दिनों तक जाते रहे और वहां पे लेकर के चांस मिल जाए, मुझे चांस मिल जाए,
लेकिन काफी काफी दिनों तक, काफी महीनों तक उनको चांस नहीं मिल सका, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो कंटिन्यू जाते रहे। फिर एक दिन यूं हुआ कि आदम जी हार में एक एक मशहूर एक्टर हैं A.K. पटेल, एक दिन जो है ना वो सिनेमा हॉल फुल था, टिकटें सब फुल हो चुकी हुई थी, एक भीड़ थी लोगों की, एक हुजूम था उनको देखने के लिए थिएटर में, जो आदम जी हाल में आए हुए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दिन जो है ना A.K. पटेल साहब की जो है वो बीवी की वफात हो गई। अब ये था कि जो वहां पे डायरेक्टर थे या टीम थी, उनके पास ऑप्शन नहीं था कि उनके रिप्लेसमेंट में किसको लाया जाए। अब लोग भी इतने ज्यादा आए हुए हैं, तो अब जो है कि पटेल साहब भी नहीं है, तो क्या किया जाए। तो फिर वहां पे ये किया गया कि समद यार खान जो एक डायरेक्टर थे, उनको याद आया कि क्या मेरे एक जानने वाले हैं जो एक बड़ा अच्छा कॉमेडी करते हैं, बड़े अच्छे कॉमेडियन है। तो फिर उमर शरीफ साहब को जो है ना, मोहम्मद उमर को जो है ना वहां पे बुलाया गया। जब बुलाया गया तो वहां पे उनको ये कहकर रिजेक्ट किया गया, तो ये तो मुश्किल है कर पाएंगे, ये तो उनकी जगह कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन उमर शरीफ साहब ने उनको यकीन दिलाया कि मैं इंशाल्लाह आपकी तवक्कुआत को पूरा उतरूंगा और एक तमाम पब्लिक को एक अच्छा जो है अपना इमेज दिखाऊंगा। तो फिर उमर शरीफ साहब को मौका दिया गया और वही हुआ। उमर शरीफ साहब को एक अच्छी पिजराई मिली अवाम में और पूरा हाल जो है वो तालियों से गूंज उठा, और फिर करते करते उमर शरीफ साहब को जो है ना मौके मिलते गए और वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते गए। तो इसी तरह उमर शरीफ साहब के जो है इंटरेस्ट था, इसी इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने एक दिन अखबार में एक जो है ना बकरा किस्तों पर एक ऐड देखा कि जिसमें बकरे जो है वो किस्तों पे दिए जाते हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो किस्तों पे जो है ना वो बकरा। उमर शरीफ साहब ने इसी चीज़ को कॉपी किया, वो बकरा किस्तों पे एक जो है ड्रामा लिखा और स्टेज ड्रामा, और वो उस ड्रामे को बकरा किस्तों पर, इस ड्रामे को इतनी पिजराई मिली कि पूरी दुनिया में उसको देखा गया। और ये एक ऐसा ड्रामा था कि जिस ड्रामे से उमर शरीफ साहब को किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब भी दिया गया। तो फिर उसके बाद 1965 में चंगेज खान जो है एक मूवी रिलीज हुई जिसमें अमेरिकन एक्टर एक उमर शरीफ आए। अब ये एक मुकाम था जहां पे उमर शरीफ साहब ने अपने नाम को मोहम्मद उमर की बजाय उमर शरीफ पे लिखना शुरू कर दिया। चंगेज खान एक मूवी रिलीज हुई, अमेरिकन एक्टर उमर शरीफ वहां पे आए, मोहम्मद उमर भी वहां पे गए थे, तो उमर शरीफ साहब ने उनसे मुतासर होकर अपना नाम उमर शरीफ रख दिया। और अच्छा, उमर शरीफ साहब ने 14 साल तक तकरीबन कंटिन्यूसली थिएटर में काम किया और फिर एज ए बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर उन्होंने काम किया थिएटर में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते BGM या बैकग्राउंड म्यूजिक के जो अपना रोल था उसको छोड़ के फुल कॉमेडियन में आ गए। तो उमर शरीफ साहब ने कहा जाता है कि एक बार उन्होंने जो है PTV में भी अप्लाई किया, और PTV में जब गए तो PTV के स्टाफ की जानब से ये कहा गया कि आप जो है ना आप क्वालिफाई नहीं करते, जो PTV है PTV के काबिल नहीं है, आपकी जो कॉमेडियन है आप कॉमेडी जो है इस पर नहीं आ सकते। तो लेकिन उसके बावजूद आज आप देख सकते हैं कि उमर शरीफ साहब को इंडिया और बल्कि तमाम एशिया में और उसके बाद अफ्रीका और अमेरिका, मतलब पूरी दुनिया में आज उनको कॉपी किया जाता है। इंडियन जो है मशहूर शो कपिल शर्मा ने जो है एक मशहूर जो है ना होस्ट है, कपिल शर्मा ने अपने अल्फाज में खुद कहा कि हम उमर शरीफ साहब को कॉपी करते हैं। और ये बड़ी बात है कि उन्होंने उमर शरीफ साहब को वो कॉपी करते हैं किया, और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम भी किया कि खुद कहा भी कि उमर शरीफ साहब एक लेजेंड थे और उमर शरीफ साहब को कॉपी किया गया। आज जब कल उनकी वफात हुई तो पूरी दुनिया से जो है ना वो दुख भरे पैगामात आए और नहायत अफसोस किया गया, अफसोस का इजहार किया गया उमर शरीफ साहब की कि एक बड़े लीजेंड को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम एशिया ने खो दिया है, और बल्कि पूरी दुनिया में जिनको कॉपी किया जाता था उनकी जो कॉमेडी थी उसको ट्रांसलेट करके मुख्तलिफ जुबानों में जो है वो पेश किया जाता था मुख्तलिफ कंट्रीज में लोगों को देखने के लिए। अच्छा, एक मशहूर मूवी जो पिछले कुछ सालों में रिलीज हुई थी दबंग, तो उसका एक गाना था जिसमें डायलॉग्स जो है ना उमर शरीफ साहब के भी जो है ना वहाँ पे यूज किए गए, उनको पेश किया गया। तो ये बड़ी बात है, उमर शरीफ साहब ने हालांकि इंडियन मूवीज में बिल्कुल काम नहीं किया, लेकिन हाँ उसके बावजूद उनको जो वहाँ पे होस्ट जो है बुलाया गया, डिफरेंट जितने भी प्रोग्राम थे हर TV चैनल्स पे बुलाया जाता था,
और इसके अलावा अमेरिका में और दीगर तमाम कंट्रीज़ में। तो ये बड़े एजाज़ की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए, जो कि पाकिस्तान को दुनिया भर के नक्शे पर जो है ना ये एक पजीराई मिली हो, एक उमर शरीफ साहब ने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो उमर शरीफ साहब को इसके साथ अब उनकी एक बड़ी अचीवमेंट 25 बड़े एजाज़ात से नवाजा गया पाकिस्तान में, जिसमें एक बड़ा एजाज़ पाकिस्तान का तमगा इम्तियाज़ था कि उमर शरीफ साहब को जो वाइद लेजेंड हैं ऐसे अदाकार थे कि जिनको तमगा इम्तियाज़ भी दिया गया। तो फिर 1997 में जो है शो हाजिर हूँ के नाम से उमर शरीफ साहब ने एक शो शुरू किया, 50 जो कि पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह थी। तो उस वक्त उमर शरीफ साहब ने शो हाजिर हूँ के नाम से शुरू किया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को बुलाया और फिर एक कटहरे में खड़ा करके उनसे सवालात पूछे गए कि आपने 50 साल में पाकिस्तान के लिए क्या किया। और ये शो हिट भी हुआ, लेकिन इसके अगेंस्ट जो है ना, इसके साथ साथ इस शो के खिलाफ जो है ना कुछ वकला ने इस पे केस भी किया कि आपने एक जो वकला बरादरी है इनकी आपने तौहीन की है। तो लेकिन उमर शरीफ साहब ने इसको जस्ट कॉमेडी शो करार देकर इससे वो बरी हुए और फिर ये कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज के लिए शो किया गया था, और फिर ताकि पूरे पाकिस्तानियों को ये मैसेज डिलीवर किया जा सके कि उनके पाकिस्तान के लिए किया क्या है। तो फिर उसके बाद 2006 में उमर शरीफ साहब ने वेलफेयर के नाम से एक ट्रस्ट जो है ना वो शुरू किया, उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, जो आज भी कई लोगों को उससे जो है ना वो फायदा मिल रहा है।